हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक लर्न टॉप होंगे। तो स्वागत है आप सभी के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे जिसका नाम है साइंस विद्यालय। तो स्वागत है सभी बच्चों का आज के इस बहुत खूबसूरत से लेक्चर पे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख लिया, हमने फैक्टराइजेशन देख लिया। तो सर और ऐसा कौन सा तरीका है सर जी कि हम रूट्स निकाल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने एक मेथड दिया था सर। आज उसी मेथड्स के बेसिस पे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे निकालते हैं। बट उससे पहले क्या करना है सर, उससे पहले सर अंताक्षरी नहीं खेलनी है सर, मजा नहीं करना है। उससे पहले हमें कुछ और अच्छे क्या लिखा है, जैसा कि आप सभी देख लिए होंगे, लिखा है सवाल का समय। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से और अच्छे कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम आगे की नए मेथड पे। तो सबसे पहले एक एकदम छोटू सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सर? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये बहुत बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चों। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया बच्चों। हैज क्या हमें बताना है क्या होगा बच्चों। पहला ऑप्शन है बच्चों ऑल वैल्यूज ऑल वैल्यूज ऑल वैल्यूज ऑफ बी। सेकंड ऑप्शन है ऑल वैल्यूज ऑफ ए। एंड सी ऑप्शन ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए। एंड डी ऑप्शन क्या कहता है सर? डी ऑप्शन कहता है बच्चों ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ बी। सर बहुत बढ़िया सर, ये सवाल क्या कहना चाहते हैं? तो सवाल कुछ नहीं कहता है, सवाल हमारी जिंदगी का क्या है ये है बच्चों कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सबसे सिंपली बात याद रखना है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होना क्या चाहिए। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है, अगर जिस बच्चे ने देखा, कसम खाएंगे पहले कि पहले सर ने जो पहला लेक्चर पढ़ाया था पहले उस लेक्चर को देखेंगे, फिर हम इस लेक्चर पे आएंगे। तो हमें बताना है कि इस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन होगा इस सवाल के लिए। बहुत बढ़िया। तो सर ने बताया था बच्चों, बिल्कुल ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे सर? कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सबको पता है, सबको पता है बात, बहुत बढ़िया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कब होगा? कब होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात कब होगा सर? जब सर a नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब मैं दुनिया भर के सारे रियल नंबर डाल दूं, लेकिन मैं 0 नहीं रखूंगा, तभी हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सर? करेक्ट ऑप्शन क्या है सर? सी ऑप्शन मतलब हमारी क्या ए हमारी अनीता सही है, क्या हमारी बबीता जी सही है, क्या हमारी चमेली जी सही है, और क्या हमारे डी से दीपिका जी सही है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सी है। तो अब चलते हैं बहुत अच्छे से, ये तो छोटा सा सवाल था बच्चों, अब चलते हैं कुछ लेवल अप करते हैं सवाल को, और अब क्वेश्चन की भरमार लगाते हैं बच्चों। ध्यान से देखते हैं। सो बच्चों आज शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर इस बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और दबा के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि सर हमने कर लिया सर, जिंदा सर, हमने कर लिया सर, हमें आ गया सर। तो शुरू करते हैं। आई होप सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं सर? एलसीएम खेलते हैं। तो बच्चों एलसीएम कैसे खेलेंगे सर? ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों x-2 एंड ये हो जाएगा बच्चों x-1। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? ये जाएगा इधर नीचे डिवाइड करेगा तो x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा बच्चों? x-1 एंड प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? x-2। आई होप सभी बच्चों को ये लेने सॉल्व करने आता होगा। अगर नहीं आता तो इधर ध्यान से देखेंगे। क्या क्या सर? इधर सर बोर्ड पे। बच्चों हम एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में हम जनरली करते हैं क्या बच्चों? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहते हैं सर। एलसीएम बच्चों हम डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लेते हैं, एंड एलसीएम लेने के बाद बच्चों क्या करते हैं? सबसे पहले इस न्यूमरेटर पार्ट को मैं इससे क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा बच्चों। डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, मैं न्यूमरेटर पार्ट में उसका मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर हम बच्चों इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x-2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा बच्चों x-1। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये x-1 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या रिजल्ट बचेगा बच्चों? x-2। वाह सर, x-2। आप सब बच्चा सोचेगा सर कैसे बता रहे सर, क्या हो रहा है? बच्चों बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन, हल्का सा डाउट देगा, लेकिन है चीज एकदम छोटू सा, और ध्यान में एकदम आराम से समझेंगे, आराम से चलते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे सर?
अब करेंगे बच्चों कुछ नहीं, अब करेंगे इसके साथ थोड़ी सी प्यार मोहब्बत वाली बातें और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x-1 सॉरी सॉरी बच्चों x-2 x-1 सर ये और सर इसको सॉल्व करेंगे सर तो हमारे पास आ गया सर क्या होगा सर 2x-4 अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस का 5 अपॉन x-2 इंटू x-1। सर हमको आ गया सर, हम तेज हो गए सर, तो बहुत बढ़िया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, और हमारे पास यहाँ पे ओ तेरी यहाँ पे सर क्या है, आरएचएस में 6/x तो है सर, x ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए सर, लेकिन जिंदगी में नहीं मिल रही है। हाँ कोई बात नहीं बच्चों। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अब हमारे पास क्या होगा, अब हम खेलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई खेलेंगे बच्चों। सभी को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये x है इस साइड आके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये हो जाएगा x इंटू 3x माइनस का 5 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे बच्चों क्या आएगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इज इक्वल टू में ये x चला जाएगा इधर एंड ये x का मल्टीप्लाई 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे ब्रैकेट का क्या बच्चों, x-2 एंड x-1। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखेंगे पूरा ध्यान इधर, जैसे कंसंट्रेशन में एकदम ऐसे रील स्क्रॉल होता है, इसको कैसे देखे, कमेंट तो अच्छा लग रहा है सर, कितना बढ़िया, ऐसे ही एकदम ध्यान से देखना है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 इंटू, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, इस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस का 5x इज इक्वल टू, अब सबसे पहले गेम क्या खेलेंगे यार सर, कैसे खेलेंगे सर, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा x², सबसे पहले मैं इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस x, फिर वैसे ही मैं इसका पहले इसके साथ फिर इसका इसके साथ। आई होप ये सबको करने होगा, -2x प्लस का 2, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 3x² माइनस का 5x इज इक्वल टू 6, और ब्रैकेट में हमारे पास मिलेगा बच्चों x² माइनस का 3x प्लस का 2। अब क्या करते हैं, नाउ सॉल्विंग, 3x² माइनस का 5x इज इक्वल टू 6x² माइनस ऑफ 18x प्लस का 12। वाह सर बहुत बढ़िया। अब लास्ट हमारे पास एक रिजल्ट आएगा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म को मैं आरएचएस साइड देखता हूँ, मैं इस पूरे टर्म को उठा के क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे एलएचएस के वैल्यू को मैं क्या लिखना चाहूंगा, एलएचएस के वैल्यू को बच्चों आरएचएस में फेंको, आरएचएस में फेंक दो, एकदम फेंकना है बच्चों, हमको बस उठा के ऐसे फेंक देना। क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, इस पूरे टर्म को मैं उधर करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, 6x² माइनस ऑफ 18x प्लस का 12। अच्छा सर, अब क्या करना है सर, अब इस वैल्यू को हमारे पास 3x² इधर, तो इधर आके बच्चों -3x² एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5x एंड इज इक्वल टू 0। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगी, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 3x² ये 3x² एंड ये -3x², ये हो जाएगा हमारे पास 3x² एंड ये है हमारे पास -18x एंड ये प्लस 5x, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास प्लस का 13x एंड ये हो जाएगा हमारी पास सर जी 12। बहुत बढ़िया। आई होप सभी बच्चों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इस वीडियो को फटाफट कमेंट सेक्शन में करेंगे, सर हमारा सही है सर, हमने कर लिया सर। क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे बच्चों, हमने कर लिया सर जी, हमने कर लिया सर जी। सब कोई HKLS लिखेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से लिखेंगे, हमने कर लिया सर जी। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का वैल्यू बताया था जिस मेथड से, अब उस मेथड से हम इस रूट को फाइंड करेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ तक फटाफट से एकदम चेक करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमारे पास हमने यहाँ से सॉल्व किया 3x² प्लस का 13x प्लस का 12। ओहो बच्चों ये थोड़ा सा गलत है, माइनस ऑफ 18x एंड प्लस 5x, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों माइनस का 13x। अब सर इसके बाद क्या करें सर हम तो इसके बाद नहीं आवत है। तो बच्चे आप कहेंगे बच्चे सर अब इसके बाद क्या करें सर हमको नहीं आता है। अब वो बच्चे का अगर मैंने डेली रूटीन देख लिया, बच्चा कहेगा रील सोएगा, कुछ लोग ऐसे सोएंगे खराटा मार के, और कुछ लोग ऐसे तो ये नहीं करना है बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा समझना है। तो हमें पता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होता है, सर ने बता रखा है हमें कैसे बता रखा है। अगर आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं देखा बच्चों तो पहला प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें पता है बच्चों कि ये क्या होगा हमारे साथ, हमें 2 नंबर चाहिए बच्चों, ये हमें 2 नंबर, ऐसा 2 नंबर चाहिए जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमें 12×36 मिले एंड हमें सॉल्व करने पे प्लस माइनस करने पे हमारे पास 13 आना चाहिए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बच्चों मैं थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं इसे इरेज करना चाहूंगा। इरेज करने के बाद हम इस क्वेश्चन को और सुंदरता से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। क्या हमारे पास इक्वेशन है बच्चों,
3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें कोई दो नंबर चाहिए बच्चों, दो नंबर ऐसे चाहिए जो हमें 36 बना के दे और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 13 आ जाए। मैं 36 का एलसीएम प्राइम फैक्टर करूंगा बच्चों। तो प्राइम फैक्टर तो अब ये बच्चों का खेल हो गया, बच्चों का खेल हो गया मतलब सर हमें नहीं आता सर। तो बच्चों ध्यान से दो नंबर सोचना है जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 13 हो जाए एंड हमें मल्टीप्लाई करने पे 36 मिल जाए। तो कहीं सर आप 9 एंड 4 की बात कर रहे हैं क्या? 9 एंड 4 से हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। मैं इसको लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x एंड प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 3x कॉमन लूंगा बच्चों तो x माइनस 3 हो जाएगा एंड यहाँ से 4 मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा बच्चों 3x माइनस का 4 एंड एक आएगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार अगर मैंने किया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक बार मैंने अगर किया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू आएगा बच्चों 4/3 एंड एक x का वैल्यू आएगा सर 3। सर हमने कर दिया सर, हमारा सही था सर। जिसका भी सही था बच्चों कमेंट में फटाफट से कमेंट में एकदम बढ़िया से सर हमारा क्लियर है सर और हमारा रिजल्ट पहले ही आ गया सर जी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से फिर से एक आध दो बार फिर से प्रैक्टिस करें ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे एकदम चुटकी बजाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आपके सीबीएसई में पिछले साल मतलब ये प्रीवियस ईयर ही था बच्चों, सीबीएसई में क्वेश्चन आ रखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए प्लीज प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें बच्चों। तो अब चलते हैं कुछ और इसी टाइप के सवाल लगाते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द एक्स की वैल्यू बताना है। और सबसे पहली बात सर ये क्वेश्चन तो हमें दिख रहा है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिख रहा है सर, आपने इतना बड़ा क्वेश्चन लिख लिया है सर, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? बच्चों इसका मतलब ये है कि हम एक्स की यहाँ जो भी वैल्यू है, हमने जो भी वैल्यू फाइंड किया तो एक्स का वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे 3 नहीं ले सकते हैं एंड हमारे पास -3/2 ये दोनों वैल्यू छोड़ के हम दुनिया भर के सारी वैल्यूज रख सकते हैं, बट ये नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? अभी जब हम रूट्स फाइंड करेंगे बच्चों उसके बाद हमें पता चल जाए। तो सबसे पहले बच्चे आप सबसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरह बिल्कुल जैसे मैंने अभी कराया वही सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो बच्चों। तो सभी बच्चे अपने से क्वेश्चन का योग कर लिए होंगे प्रैक्टिस, सभी का आंसर आ गया। तो जिसका आंसर आ गया बच्चों जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे पहली बात सर हमने क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है? आपको मेहनत करना है। आपको क्या करना है बच्चों? खुद से प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन को कैसे मैंने बताया खुद से सॉल्व कीजिए। एलसीएम लेके करना है, कैसे लेना है ये आपको करना है। मुझे सबसे एक इंपॉर्टेंट बताओ, अगर मैंने इस क्वेश्चन को आपको बता दिया आप तो कर लोगे, लेकिन क्या आपने उससे कुछ आइडिया लगा? आपका दिमाग चला नहीं ना। तो सबसे पहले अपना दिमाग पूरा कंसंट्रेशन एंड पूरा कंसेप्ट अपने याद में दिमाग रखना है। क्योंकि क्या है बच्चों कि अगर मैंने अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी चीज बिना मेहनत की अगर मिलेगी तो उसका वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा ना। मैंने आपको कोई चीज अगर मैंने आपको कोई बहुत बड़ी जीत दे दी, आपको बहुत बड़ी चीज दे दी, बहुत लग्जरिटी लाइफ दे दी है और आपने उसके लिए कुछ मेहनत नहीं किया, तो वो मेहनत वो चीज क्या आपके दिमाग में आपके दिल को छुएगी क्या बच्चों? आपको फीलिंग देगी क्या? आपके इमोशन से जुड़ी रहेगी क्या? नहीं ना। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि क्या मैंने ये मेहनत से किया। और बच्चों वही चीज है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मतलब कि सर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन अगर क्या मैं अपने से ट्राई नहीं करूंगा तो क्या ये चीज मुझे समझ में आएगा? कोई भी चीज बच्चों बिना मेहनत के मजा नहीं आएगा सर, वो फील नहीं आएगा बच्चों कि हम कैसे किए। तो इसीलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों ने कर लिया होगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं सर? सबसे पहला काम करेंगे सर, गाना नहीं गाना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहला काम सर हमारे पास इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट आएगा बच्चों। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो काम है, हम दो काम यहां से कर सकते हैं बच्चों। कई बच्चों ने ऐसा किया होगा, इस पूरे इक्वेशन में एलसीएम लिया होगा और एलसीएम लेने के बाद फिर इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, वो भी मेथड बहुत बढ़िया बच्चे। अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका ब्रेवनेस बढ़ेगा बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन को सर अप्रोच और अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है बच्चों? सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई ईच टर्म में क्या करूंगा बच्चों? बाई मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों? ये x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3। मैं इस पूरे टर्म से मैं क्या करता हूँ? पूरे इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा x माइनस 3 एंड बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर मैं एक लाइन लिख लेता हूँ उसके बाद बच्चों को सभी को समझ में आएगा x माइनस 3 एंड 2x प्लस का 3। बहुत बढ़िया। प्लस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? x माइनस 3 एंड 2x प्लस का 3 अपॉन में ये होगा बच्चों 2x प्लस का 3। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 3x प्लस का 9 एंड हमारे पास क्या आएगा बच्चों? x माइनस 3 एंड 2x प्लस का 3।
और अपॉन में हमारे पास क्या है बच्चों, x माइनस 3 एंड 2x प्लस का 3। आई होप सभी बच्चों को एक समझ में आई होगी बात। तो सबसे पहले हमने देखा ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट एंड ये यहाँ से ये कैंसिल आउट एंड ये पूरा टर्म ये इससे कैंसिल आउट। तो क्या मैं इस स्टेप को मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस का 3 एंड यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों हमारे पास x माइनस 3 एंड हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों 3x प्लस 9 और क्या है बच्चों, ऊपर तो सबका कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ये रिजल्ट बचा है बच्चों। अब इस इक्वेशन को हमें फाइनली सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करके तब हमें x की दो वैल्यूज बताना है। तो चलते हैं हम अपना कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। हमारे पास यहाँ से क्या आएगा बच्चों 4x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x माइनस 3 प्लस का 3x प्लस का 9। आई होप सभी बच्चों का यहाँ तक आया होगा बच्चों। अब हमारे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस का 7x एंड सॉरी ये हो गया हमारे पास 6x प्लस 1x 7x एंड प्लस 3x, ये हो गया हमारे पास बच्चों 10x एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का हमारे पास बच्चों 6 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0। आई होप सभी बच्चों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हो तो सभी बच्चे बोलेंगे यस सर हमारा आया है। एंड अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब यहां से दो काम कर सकते हैं, चाहे तो क्या, इधर बिल्कुल ध्यान से इधर अब हमें क्या करना है, अब अगर हम चाहें तो यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यू ला सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया, आप सही कह रहे हैं सर। लेकिन अगर मेरा मन नहीं कर रहा, अगर मेरे दिल को तमन्ना ईश्वर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है सर, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इस इक्वेशन को छोटा करूंगा। इस इक्वेशन को जैसे ही छोटा करेंगे बच्चों तो मैं यहां से क्या करता हूं 2 कॉमन लूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? सभी बच्चों को ये बात समझ में आएगी, बहुत बढ़िया। तो क्या हमारा फाइनली ये जो इक्वेशन है, तो हमारा ये फाइनली इक्वेशन है बच्चों, ये क्या बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमारा जो इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा सर 2x स्क्वायर सर 5x एंड प्लस का 3। और सर हम इसमें तो माहिर है सर, हमें सर इसमें ऑस्कर ले रखा है सर, हमें ये फाइंड करना आता है। तो फटाफट से इसका x का वैल्यू बताते हैं बच्चों। अब अगर हम इसके x की वैल्यू बताएंगे बच्चों तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा सर जी? सर ये रिजल्ट आएगा हमारे पास कुछ ऐसा कि सर 2x स्क्वायर प्लस का 5x एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, हमें पता है 2 3 6 एंड हमारे पास बीच में मिडिल वैल्यू 5 है। तो हमें ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 आए एंड मिड वैल्यू 5 मिले। तो हमें पता है बच्चों क्या 2x स्क्वायर प्लस हम चेक करते हैं, ये हो सकता है 6x माइनस का x प्लस का 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 5x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 6x माइनस x? बिल्कुल हाँ सर। एंड हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों 2x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस का 3 एंड यहाँ से अगर हमने 1 कॉमन लिया तो बच्चा हो जाएगा x प्लस का 3। कहीं सर गलत है क्या बच्चों, गलत है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, माइनस ऑफ x ये हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स हमारा कुछ गड़बड़ है सर। हमारा गड़बड़ क्या है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया 5x को हमने 6x माइनस x, तो हमें दिख रहा है कि सर यहाँ से हमारा फैक्टर सही नहीं, दैट मीन्स कि बच्चों बिल्कुल ध्यान से, ऐसा ही हमारा एग्जाम में भी गलत हो सकता है क्या सर, हमारा यहाँ से कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। तो कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा बच्चों, दैट मीन्स कि जो हमने 2 नंबर्स को लिया है वो हमारा रॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 नंबर के अलावा कोई और नंबर सोचते हैं जिससे कि हमारा फैक्टर मिले, और कॉमन मिलना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो हमारा वो 2 नंबर जो हमारे 2 रूट्स होंगे वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो फिर से सोचते हैं कुछ और वैल्यू 2x स्क्वायर एंड क्या मैं 5x को बच्चों लिख सकता हूँ 2x प्लस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं कि सर इससे कॉमन मिलेगा क्या। मैं यहाँ से अगर बच्चों 2x कॉमन लिया ये हो जाएगा x प्लस 1, अगर मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया बच्चों तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक मिलेगा बच्चों 2x प्लस 3 एंड एक मिलेगा हमें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारा वैल्यू क्या आएगा बच्चों 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक x वैल्यू होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जादू देखेंगे बच्चों, क्या एक x का वैल्यू आएगा माइनस का 3/2 एंड एक x का वैल्यू आएगा माइनस। अब बच्चा अब सोचेगा सर हमारे पास x की 2 वैल्यू आगे, बस बच्चे गलत हो जाएगा आपका आंसर वहीं से। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इस x के वैल्यू को, इस x के हमारी 2 वैल्यू है, एक x का वैल्यू हमारे पास -3/2 एंड एक x का वैल्यू -1। आई होप सभी बच्चों को ये मिल रहा हो, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसा कि हमारा इक्वेशन में क्या दे रखा है ऊपर बच्चों कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए एंड -3/2 नहीं होना चाहिए। दैट मींस कि एक हमारा रूट क्या आ रहा है बच्चों -3/2 एंड एक आ रहा है हमारे पास -1। तो मैं इस 3/2 के वैल्यू को, -3/2 वैल्यू को नहीं आंसर लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, अभी रीजन बताता हूं। तो हमारे पास सिर्फ क्या रूट्स होगा, क्यों रूट्स होगा, सिर्फ -1। हम -3/2 इसलिए नहीं ले सकते बच्चों कि अगर आप इस इक्वेशन में कहीं भी -3/2 रखो, अगर जैसे ही मैंने मान लो लेटर सपोज अगर हमने यहाँ पे -3/2 रखा,
सर ये हमने -3/2 रखा सर, सर हमने यहाँ पे -3/2 रखा और सर क्या हो गया सर, जैसे ही x का वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा 1/0 दैट इज ये फॉर्म हो जाएगा बच्चों 1/0। और ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है बच्चों। इसलिए हम एक रूट जो हमारा -3/2 है इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम नहीं लेंगे, सिर्फ हमारा एक रूट होगा बच्चों -1। ओके, आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गई क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी जरूर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें बच्चों, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चलते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हाँ सर, मजा आ रहा है सर अब सवाल करने में, बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसी में गाना गाते हैं सर क्या, झूम बराबर झूम बराबर। सर मजा आ रहा है सर। तो बच्चों अभी जैसा कि रात के बज रहे हैं 12 और घनी अंधेरी रात में हम अपनी पढ़ाई को एक लाइट के नीचे पढ़ रहे हैं और भयानक गर्मी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखे हैं बच्चों। तो आप भी कृपया करके मेहनत कीजिए और खूब बढ़िया नंबर से मजा कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, बड़ा ही प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक और नए बढ़िया खूबसूरत से सवाल में। तो हमारे पास ये सवाल दिया, अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बढ़िया अच्छे से। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सर इससे दोस्ती कर ले सर, क्या हमको सवाल नहीं आ रहा है सर। अरे चप्पड़ गंजू इधर इधर देख भाई, इधर देख बच्चे इधर देख। सबसे पहले काम क्या करेंगे सर, इसको सजा के लिखेंगे क्या बच्चों, a + b + x हमें दे रखा है सर, हमें दे रखा है सर, और हमें आरएचएस में कुछ गेम खेला है सर हमारे साथ कितना बड़ा। तो क्या हमारे पास 1/a + 1/b + 1/x, क्या मैं a और b के साथ x को रखूंगा अच्छा लगेगा क्या, क्या मैं a और b के साथ x को रखूंगा तो अच्छा लगेगा, नहीं सर मजा नहीं आ रहा सर। मैं क्या करूं, y - 1/x = 1/a + 1/b। बहुत बढ़िया। मुझे सर 1/a 1/b मतलब कहीं a और b कहीं कांस्टेंट के साथ ट्रीट होता है क्या बच्चों, a और b कहीं कांस्टेंट के साथ ट्रीट होता है, एंड x किसके साथ ट्रीट हो रहा है बच्चों, वेरिएबल के साथ। तो मैंने क्या किया, इसलिए 1/x को मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बच्चों, तो मैंने इसको एलएचएस साइड पे ट्रांसफर किया। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब क्या कर सकते हैं, इधर मैं खेलूंगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1/a + b + x, एंड हमारे पास क्या आएगा बच्चों, और क्या आएगा हमारे पास, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा x - a + b + x = यहाँ पे एलसीएम खेलेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ab, एंड यहाँ पे रिजल्ट आएगा बच्चों क्या, b + a। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, x - a - b - x × a + b + का x, एंड इधर आएगा हमारे पास बच्चों, क्या मैं b + a को, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्या मैं b + a को क्या मैं a + b लिख सकता हूँ बच्चों, बहुत बढ़िया, अपॉन ab तो है ही हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास x कैंसिल आउट। सर अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बच्चों। हमारे पास नीचे बचा है x + a + b + x, तो ये हमारे पास रिजल्ट बच रहा है बच्चों, एंड हमारे पास एलएचएस में क्या बच रहा है बच्चों, a + b अपॉन ab। बहुत बढ़िया। क्या हमारे पास -ab, बिल्कुल इधर इधर ध्यान से देखेंगे, क्या हमारे पास बच्चों, क्या हमारे पास -b बच रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैं अगर माइनस कॉमन लूं और यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चों, a + b, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैंने माइनस कॉमन लिया। तो सर आपने ऐसा क्यों किया, सर आपको मजा आ रहा था, तो नहीं बच्चों मजा नहीं आ रहा था, हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन ये टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यही हमारा ट्रिक, यही हमारा चीज था। अब हमारा क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व होने वाला है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा -1/x × a + b प्लस का सर अब हमका मजा आवत है सर, अब हमसे क्वेश्चन होत है सर अब इधर आएगा सर 1/ab बच्चों, बहुत बढ़िया। तो सबका ये रिजल्ट आया होगा बच्चों। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करें सर, हमको आ रहा है सर, अब हम करेंगे सर, हम तेज हो गए सर, तो हम करेंगे सर -ab = x × a + b + x, सर मजा आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों ax, या सर मुझे ax नहीं, x से हमको समझ में आता है सर, x से प्लस, सर हम ऐसे लिखेंगे सर, हम x से प्लस xb सर, प्लस हम x² लिखेंगे सर हमारे पास और क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, तो हम इसको x² प्लस का xa, क्या हम इसको बच्चों ax को हम ax लिख देते हैं और xb को हम bx लिख देते हैं बच्चों। एंड सर हमारे पास -ab है बच्चों, तो हम यहाँ पे +ab = 0। आप क्या सर, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्या, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा मेहनत करते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट काम सर, हमको बहुत मजा आता है सर। हम फैक्टर निकालते हैं, हम 2 नंबर फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़े मजे की बात है बच्चों कि यहाँ फैक्टर दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बच्चों x + a, एंड अगर मैं यहाँ पे b कॉमन लूं तो यहाँ से हमारे पास आएगा बच्चों x + a = 0। तो हमारे पास एक क्या वैल्यू आएगा बच्चों, x + a, एंड एक आएगा हमारे पास x + b = 0। तो एक x का वैल्यू आएगा बच्चों -a, एंड एक x का वैल्यू आएगा बच्चों -b।
तो हमारे पास दो रिजल्ट, हमारे पास दो रूट कौन से हो गए बच्चों, x माइनस ए एंड x माइनस का b। तो ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को भी 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें और गाना गुनगुनाते हुए करें, थोड़ा सा मजा लेते हुए सर कि हमें मजा आ रहा है सर, अब क्वेश्चन हमसे लग रहा है सर। अगर बच्चों क्वेश्चन लग रहा है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में दब जाना चाहिए सर, हमें समझ में आ रहा है सर, डाउट क्लियर है सर, सर मजा आ गया सर। क्या लिखेंगे बच्चों, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया सर। मास लिखेंगे बच्चों, मास मास, सर मजा आ गया सर जी। बहुत बढ़िया बच्चों, तो अब चलते हैं नया सवाल करते हैं, नया सवाल देखते हैं क्या कहता है सर हमसे। बस नेक्स्ट सवाल है सर, क्या सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है जिसमें से कि उसका पहला जो रूट है, जिसका पहला रूट सर 2 दे दिया है, हमें दूसरा वैल्यू, हमें मतलब k की वैल्यू बतानी है बच्चों, k का वैल्यू बताना। ओ हो, एक मिनट बच्चों, मेरे पैकेट से कुछ मिला। ओ सर पैसा बच्चों, पैसा मिला। और सर बड़ी गरीबी है सर, 70 रुपया सर, 70 रुपया बच्चों, 70 गलत बात 70 रुपए इसकी बहुत चीज मिलते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि सर रूट्स क्या होता है, आपने बता रखा है सर जी, सर रूट्स तो हमें पता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बच्चों पहले अपने पूरे दिमाग, अपने पूरे कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर उस क्वेश्चन का मुझे डाउट सेक्शन में, जो डाउट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए बच्चों, सभी बच्चों से चाहिए ही चाहिए मुझे। तो सबसे पहले यार मैथ्स में क्या है, मैथ्स बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों। आपको ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा, एक टाइम में मुझे भी हार्ड लगता था बच्चों। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करो, सिर्फ एक महीने का गेम है बच्चों, सिर्फ 1 महीने का, और उसी 1 महीने से आप भागते हो, और वही 1 महीना हमेशा आपके पीछे, हमेशा जिंदगी भर लगी रहती। किसी भी चीज में कोई भी कंपटीशन हो बच्चों, चाहे किसी भी फील्ड का, सिर्फ 1 महीने का खेल होता है बच्चों। अगर उस 1 महीने में आपके इस दिमाग को, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंसान, अगर बच्चों जिस इंसान का दिमाग अगर उसके कंट्रोल में है ना, अगर उसके दिमाग कंट्रोल में, अगर आपने इससे जीत लिया ना बच्चों, इससे जीत लिया, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा स्ट्रेंथ इस दिमाग को देना और इससे जीतना है कि चाहे तू मुझे कुछ भी कर ले, मैं तुझसे जीत जाऊंगा। तो क्या करना है, पूरा कंसंट्रेशन देना है, पूरा मेहनत। 1 महीने, सिर्फ 1 महीने की बात है बच्चों, 1 महीना आप पूरा मेहनत, पूरे कंसंट्रेशन, पूरी लगन के साथ दे दो, आपको मैथ समझना है। जिस भी बच्चों को नहीं आता है मैथ, मैथ हार्ड लगता है, टिपिकल लगता है, वो बात की बात है, लेकिन आप सिर्फ 1 महीने की बात है, उसको दे दो। 1 महीने में आपको पता, पूरा रिजल्ट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं क्या सर, आपको नहीं बताया कि हमें कहीं ना कहीं पता है सर कि जो रूट्स होते हैं, सर, क्या रूट्स क्या होते हैं सर, रूट्स वो होते हैं वेरिएबल की वो वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं बच्चों। वेरिएबल की कैसी वैल्यूज होती हैं सर, वेरिएबल की वो वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को क्या कर दे सर, इक्वेशन को जीरो कर दे। इक्वेशन को जीरो मतलब सर, कहीं आप बताना चाह रहे हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। हाँ बच्चों बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या है बच्चों, 2x² प्लस का kx माइनस का 6 बराबर 0। जैसे ही मैंने इस k की वैल्यू की जगह, x की वैल्यू की जगह पुट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें एक रूट क्या दे रखा है बच्चों, 2। तो अगर क्या मैं इस x की जगह पे जैसे ही मैं 2 करूंगा तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब सर आपने बताया कि सर 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 का स्क्वायर प्लस k × 2 माइनस 6। जहां जहां x का हमने 0 पुट किया बच्चों, ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस का 2k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों 8 प्लस का 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 प्लस का 2k इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस का 2। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, -2/2 दैट इज -1। तो हमारा k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -1। तो ये एक तरह का ऐसा भी क्वेश्चन है जो हमेशा लगातार बोर्ड में पूछते ही आ रहा है, जिसमें हमें इक्वेशन दे देगा और उससे एक रूट दे देगा बच्चों, और हमें उससे k का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हमारे ऐसा कह सकते हैं कि सर जो हमारा k है सर, उससे हमारा दूसरा रूट भी फाइंड कर सकते हैं सर इसी मेथड से बच्चों। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हमारे पास k का वैल्यू बच्चों ये आ गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुश रहिए, मस्त रहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपने माता पिता की खूब रिस्पेक्ट और आदर कीजिए, क्योंकि बेटा आपके लाइफ में आपको सिखाने वाले आपके माता पिता हैं। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे अच्छे से पेश कीजिए, बात करिए उनसे ढेर सारी। और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ एक नई उम्मीद के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।